व्यास जी ने प्राणियों का हृदयंकार दूर करने को इस श्रीमद् भागवत को प्रकट किया, वो वेद व्यास भगवान मेरे और आपके अंधकार को दूर करें। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। जिन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के भय से मुक्त किया है, वह श्री सुखदेव जी मेरे को और आपको, सारे संसार को सर्प के भय से मुक्त करें। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भागवत साक्षात ब्रह्म रूप है, कृष्ण का वास्तविक वांग्मय स्वरूप है, जो परम सत्य है। ऐसी भागवत माता को हम सभी प्रणाम करते हैं, जिनका नाम संकीर्तन सारे पापों को भस्म कर देता है। जिन भगवान के चरणों में प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं और आप सभी प्रणाम करते हैं। नमस्ते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय सांक्षिणे यादं कृप्या कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षे नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। आसन लगा के बैठ जाएं। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्तं, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। नमः। परम बलवंत हनुमंत लाल जी की महती कृपा से ये हमारी अष्ट दिवसीय भागवत कथा आप सभी के सहयोग से, आप सभी लोगों के पुण्यों के फलस्वरूप निर्विघ्न रूप से यहाँ विश्राम लेती है। मैं आप सभी भक्तों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जिन लोगों के पुण्यों के फलस्वरूप हमको यह भागवत कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा आप सभी को सुखी रखें, सभी स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे आदरणीय दुबे परिवार ने कहते हैं, घर छोड़ने के बाद परदेश जाओ चाहे बन जाओ एक बराबर हो जाता है। अपने संपूर्ण परिवार को, बंधु बांधवों, मित्रों को, नात रिश्तेदारों को बाहर आकर के और इतने बड़े यज्ञ का आयोजन करना, ये तो जो करता है उसी को मालूम होता है कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ईश्वर ने उनकी इच्छा, उनका संकल्प पूर्ण किया। उनके चाचा जी, माता श्री जो सामने बैठी हैं, और समस्त बंधु बांधव, बुआ, फूफा, फूआ, दादा, दादी, नाना, नानी, जितने नात रिश्तेदार हैं, सब लोग जितना तन्मयता के साथ साथ दिया, आज के वर्तमान युग में बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बस एक प्रार्थना मेरी, इन 7 दिनों में
अनवरत रूप से लगभग 4.5 से 5 घंटे रोज कथा चली। और यदि हम इसका पूरा टोटल करें तो लगभग 35 घंटे हमने कथा कही, आप लोगों ने सुना। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि कथा के माध्यम से मेरे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे जिन शब्दों से आप सभी को कष्ट लगा होगा, पीड़ा हुई होगी। तो मेरी प्रार्थना है कि जिन शब्दों से मेरे आपको कटुता महसूस हुई हो, वो शब्द आप मुझे आज ही विदाई में दे देना। यद्यपि मैं कल जाऊंगा हवन के बाद, और जो अच्छे लगे हों उनको बांध लेना, क्योंकि मैंने किसी द्वेष भावना से कोई भी शब्द नहीं बोला, लेकिन निकल जाते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा जहाँ कथा होती है भगवान की, वहाँ कथा सार्थक हो, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए तो दुनिया में अनेक साधन हैं। ये कथाएं जो हैं मनोरंजन नहीं, ये आत्मरंजन का साधन है। इसलिए अच्छी बातें जो लगी हों उनको गांठ बांध करके रख लेना, जीवन में काम आएंगी। मैं आदरणीय माता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय चाचा जी, आपके चाची जी, जिन्होंने तन मन धन से आज 2 महीने से उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि आपके ऊपर पिता का साया नहीं है। चाचा के रूप में उन्होंने पिता की पूर्ति की, सारे काम काज छोड़कर बेचारे, और उनके सानिध्य में बैठ करके बेटों का कथा सुनना ही सौभाग्य और भाग्य की बात है। तो और विदाई बेला में अधिक कुछ ना कहते हुए बस आप सभी से आज्ञा लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। कल सुबह पंचोपचार संक्षिप्त पूजन होगा वन मंडलों का, और इसके बाद हवन। समयावधि ये है कि हम 12 बजे तक सब कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद भंडारा, महाप्रसाद, माता के जवारियों का विसर्जन, और यहाँ भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और भंडारा चलता रहेगा। हम चाहेंगे कि इसके बाद आप हमें भी आज्ञा दे दें, क्योंकि हमको परसों सुबह 9 बजे फिर वृंदावन को निकलना है। हमारे सभी संगीतकार, चैनल मास्टर, ये तो आज रात में ही चले जाएंगे, क्योंकि पूरी टीम वहीं जाएगी वृंदावन। तो सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे टेंट वाले राजा भाई, जिन्होंने अपनी सेवा देकर के सभी को सुख प्रदान किया, व्यवस्था प्रदान की। हमारे इस भवन के संचालक आदरणीय वर्मा जी, जिनका बिल्कुल घर के माफिक सहयोग रहा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारी कथा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस यज्ञ को अनुष्ठानिक विधान के साथ संपन्न कराने वाले हमारे श्रीमान त्रिपाठी जी महाराज, जो रीवा से हैं, जो लगभग 30-35 वर्षों से मेरे साथ कथा में रहते हैं। बड़े सहज, थोड़ा सा वाणी जरूर उनकी तेज है, लेकिन बड़े आत्मा से सहज हैं। देख ही लिया आपने सुदामा जी के रूप में कि ऊपर से भले कठोर दिखाई दे, लेकिन हृदय उनका मक्खन है। और उनके लिए जोरदार अभिनंदन के साथ तालियां बजाएं कि सियानपन में भी भगवान उनको इसी प्रकार शक्ति दिए रहे। हमारे आचार्य श्री धर्मेंद्र जी दुबे जी, जो पाठ के माध्यम से थोड़ा सी अस्वस्थता थी उनकी शारीरिक, मुझे नहीं मालूम था, अभी कल ही परसों मुझे मालूम हुआ। भागवत भगवान से प्रार्थना है कि ईश्वर उनको शक्ति दे, स्वस्थ रखे। हमारे दुबे जी महाराज, आचार्य दुबे जी, जिन्होंने वृंदावन से अध्ययन किया है, उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और बाजू में बेटा आशीष, जो मेरा छोटा पुत्र है,
उसके लिए भी शुभकामनाओं के सहित, मंगल आशीर्वाद के सहित जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ आप देख रहे हैं, पहले नंबर से ले लेते हैं। और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, टीवी फर्स्ट हो गई है। इस क्षेत्र में टीवी फर्स्ट है और परिवार में बीवी फर्स्ट। टीवी और बीवी का बहुत जोर चल रहा है भैया इस समय, उनके सामने किसी की नहीं चलती। हमारे जो देश विदेश तक इस कथा का प्रसारण कर रहे हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, श्री रंजीत पटेल जी जो छिंदवाड़ा से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कथाओं में वो प्रसारण करते हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। और जब यहाँ के चैनल वाले को चाचा जी ने बताया कि थोड़ा सा गिट्ट पिट्ट कर रहा है, गुरुजी आप देख लेना, 2 महीने पहले मात्र हमने एक संकेत दे दिया था, भैया चलना है क्या है। उन्होंने सारे काम छोड़ के समय निकाला, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाजू में हमारे दशरथ भैया जो यूँ कहें कि छिंदवाड़ा जिले की शान है। और हमारे देवी जागरण हो, देवी गीत हो, भागवत कथा हो, अन्य कोई धार्मिक आयोजन, केवल धार्मिक, उनमें गायन, खुद का जागरण भी चलता है और वादन, वो आपने देख ही लिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं। दशरथ भैया के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, तालियों के साथ स्वागत। और उनके दाहिनी ओर जो बैठे हैं हमारे श्री पटवा जी, जो पैट पर संगत देते हैं और बांसुरी पर। बहुत कम देखा जाएगा कि एक कलाकार 2 विद्याओं का माहिर हो। हमारे पटवा जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, व्यासपीठ से साधुवाद, तालियों के साथ स्वागत। और लास्ट में जो बैठे हैं नरेश भैया, जो आर्गन और बेंजो पर सुंदर तार मिलाकर के भगवान की कथा को ऐसा लगता है मानो सुलह श्रृंगार कर दिए हों। हमारे नरेश भैया के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। आगे हमारे झांकी का कलाकार बड़ी शूनी से थे, वो तो कल रात में चले गए और हमने थोड़ी चमकाया तो उन्होंने आज अपने भाई को भेज दिया था। यद्यपि आवश्यकता नहीं थी लेकिन उन्होंने भेज दिया। तो सुमित भाई को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे साउंड मास्टर जिन्होंने इन 7 दिनों में बिल्कुल मौका नहीं दिया कि हम उनकी तरफ देखें। बहुत सुंदर संचालन ऑपरेटर जो थे, बहुत अच्छी तरह किया उन्होंने। वरना कथाओं में सबसे बड़ी विडंबना जो रहती है ना, कथाओं में सबसे बड़ी विडंबना जो रहती है वो साउंड की रहती है। व्यास का, संगीतकारों का और साउंड मास्टर का कभी पटाव नहीं होता, 99%। लेकिन धन्य है, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, आशीर्वाद, तालियों के साथ जोरदार स्वागत। और अंत में देखें, जो मेरे पीछे मुझे नहीं दिख रहे लेकिन आपको दिख रहे होंगे, काली जैकेट में दिख रहे हैं, हाँ, वो सेवा कार्य में लगे रहे। यद्यपि वो भी कलाकार हैं, गायक हैं, हारमोनियम मास्टर हैं, लेकिन भगवान ने उनको यहाँ मंच ही छोटा पड़ गया तो वो सेवा करने में लगे रहे इतने दिन तक। हमने सोचा मंच बढ़ाएं, अब डिस्टर्बमेंट मत करो, सब लोग चल रहा है, बढ़िया हाल का कार्यक्रम है। हमारे उमा भैया जो भी, वो भी मेरे साथ लगभग 35 वर्ष से साथ में चलते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार चाहूँगा सभी लोग मिलकर करतल ध्वनि से हमारी माता जी का स्वागत करें, वंदन करें कि भगवान उनको इसी प्रकार खूब शक्ति दे और वो इस बुढ़ापे की उम्र में भी तन से स्वस्थ रहें। मन से तो बहुत स्वस्थ हैं वो, बस ईश्वर तन से बनाए रखे, बस ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए और आज्ञा लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि इस अंतिम सत्र की कथा को पढ़ाऊंगा तो मेरी ना तो हिम्मत पड़ती, ना गला साथ देता और ना आंखें साथ देती। बस सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए पूज्य व्यास जी महाराज जी का, जो कि इतनी सुंदर और इतनी मार्मिक कथा आप सभी को यहाँ पर श्रवण कराया है।
सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी को सरोवर करवाया है भगवान की पावन दिव्य में कथा। एक बार सारा सदन जरा जोरदार ताली होना चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान के जय। हेलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम आयोजनकर्ता ये दोनों भाई हैं। ऐसे भाई जीवन में कभी कभी मिलते हैं कि एक दूसरे भाई इशारे से काम कर लेते हैं, दूसरा जान नहीं पाता। ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा कि यह जुगल जोड़ी और देवरानी जेठानी का इसी प्रकार सहयोग बना रहे, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। और उनकी माता जी जो ऐसे सुपुत्र पैदा की हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुजी जो हैं तो इनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है। विगत थोड़ा बच्चों को पकड़ लीजिए प्लीज। 7 साल पहले हमारे गांव में, हमारे घर में हमारे पिताजी को भागवत सुनाए, हमको सौभाग्य मिला। और वास्तविक में मैं पैसा के लिए नहीं आता, कथा सुनने के लिए आता हूँ। और लगभग यही टीम अधिकतर रहती है। सभी ईश्वर की कृपा है। तो हम आप लोगों के साथ ये जो 7-8 दिन बिताए, आप लोगों ने सेवा की। कभी कभी कटु वचन भी हमसे निकल जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूँ। और तिवारी जी के कहने से थोड़ा मैं दबा रह गया कि ज़्यादा ना बोलूँ क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, है ना। तो यदि मेरे से कोई त्रुटियाँ हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जितने श्रोता हैं तो महाराज जी बड़े सुहृद हैं, सरल हैं, ज़्यादा इनकी कोई डिमांड नहीं रहती। आप लोग जो यदि कथा सुनना चाहें तो आप लोगों की सेवा में हमेशा के लिए तत्पर हैं। बस 1-2 माह पहले खबर देना पड़ेगा, ये मिलना पड़ेगा। तो मैं ईश्वर से यही अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार भक्ति भावना में आप डूबे रहें। और जिनको कथा सुनना हो तो महाराज जी से सुन सकते हैं। और इनकी कथाएं यत्र तत्र जहाँ जाते हैं यूट्यूब में आती हैं। और कथा रस भक्ति चैनल डॉक्टर पंडित नारायण तिवारी जी के नाम से खोल के देखिए तो आपको हमेशा कथाएं मिलती रहेंगी, तो तरोताजा होते रहेंगे। धन्यवाद। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। आगामी जो कथाएं हैं भगवत कृपा से यहाँ से कल जाएंगे। परसों वृंदावन 25 से लेकर 2 तारीख तक वृंदावन में। वहाँ से लौटने के बाद अभी मैं डेट भी नहीं दे पाया। 2 कथाएं छिंदवाड़ा जिले में ही हैं, इसी जनवरी में ही वृंदावन से लौटने के बाद। और हो सकता है कन्हैया चाहें तो मैं एक बार फरवरी या मार्च में फिर जौलपुर लौट करके कथा करने आऊँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद की लहर छोड़ जाऊंगा, दिल में एक कसक छोड़ जाऊंगा। आज की रात तुम्हें याद रहेगी, आज की रात तुम्हें याद रहेगी। जब ये जगह मैं छोड़ जाऊंगा। कहते हैं घर टूटे हैं तो टूट कर बिखर जाएंगे। आज बैठे हैं फूलों के सहारे, मगर आज ही हम अपने घर चले जाएंगे। आज ही हम अपने घर चले जाएंगे। मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन 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 आज तक का था हमारा तुम्हारे, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। इन 7 दिनों में जो आपने प्रेम दिया है हमें, आपने दिया है हमें प्यार इतना, 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 हमें प्यार इतना। ये एहसान कैसे, ये एहसान कैसे जाएगा उतारा, ये एहसान कैसे जाएगा उतारा। मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा।
रहेगी कि मिलती रहेगी चाहतों की धारा कि बहती रहेगी चाहतों की धारा। मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा। कभी याद आ जाए भूले से हमें तो, 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 भूले से हम तो। हमें याद करना, हमें याद करना आएंगे दोबारा, हमें याद करना आएंगे दोबारा। मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा। तो मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारे, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर बनाए रखा, कन्हैया ने चाहा तो फिर किसी घाट पर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विश्राम करते हुए हमारे यजमान जी आरती सजाएं, भागवत जी की आरती होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाए। पूरा खाली। और इस दिव्य सुंदर कथा का प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर 7 दिवसों से चल रहा है। आगे भी परम पूज्य व्यास जी महाराज की कथाएं जिन्हें श्रवण करनी है वे अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम कथा रस भक्ति पंडित डॉक्टर श्री नरेंद्र तिवारी, इसे ओपन करें और सब्सक्राइब करें ताकि जहां भी कथा होगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और दूर से ही घर बैठ करके आपको कथा श्रवण करने का लाभ पुण्य प्राप्त होगा।
तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कथा रस भक्ति पंडित डॉक्टर श्री नरेंद्र तिवारी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम ये है हरि धाम ये है, हरि नाम ये हरि नाम ये, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दोष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दोष जगाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगबंद खोल सज मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सज मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गारम करुणावतार अंधार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं नमामि जयं नमामि। मंदार माला कुलकालिकाय कपाल माला सुधीकराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
तमेव सर्वम् ओम जानकानि पापानि जनमांतराणि गतानि जातानि सर्वाणि सिन्धु तदेक्षणां वदे वदे आत्मा वंदनम देवा वंदनमा जलेन शीतलीकरणम। सभी लोग हाथ जोड़ के अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। ओम जगनेन जगनमय जम तदेवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकम् महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याशन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बेलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमद सुगन्धित सुमनले सुमन सुभाक्ति सुधारे पुष्पांजलि अर्पणे करो नाथ करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणे परमेश्वर। अद्वैतोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहने अधिप्रदर्शन सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। व्यास भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। राज राजेश्वरी माता की जय। गुण सुंदरी मैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगरे की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव जनों की जय हो। एक नमन गौरा पार्वती हर भला हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए राधा रानी सरकार के आज के आनंद के जय कारमा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं। आरती प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है और कल भी भंडारे में प्रातः 10 बजे से 12 बजे के बीच पूजन और हवन कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत महाप्रसादी होगी। सभी से निवेदन है आप कल भी पधारें महाप्रसादी पाने हेतु। और अभी जिन्हें ऊपर आकर के व्यासपीठ में आशीर्वाद प्राप्त करना है गुरु जी से वे आकर के प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं बारी बारी से। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। और एक सुंदर सी भेंट थाली लेके आना, थाली यहाँ पूजन करना पड़ेगा। श्री राधे। आइए ये अंतिम भजन है। हमारे मुख्य यजमान जी आदरणीय हमारे दुबे जी जो विगत मुझे 6 दिनों से मुझे वो बोल रहे थे कि ये भजन सुनना है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। आइए इस भजन को हम कुछ शब्दों में हम उन्हें ये समर्पित करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूरज के गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर के छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज के गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा है सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे शीतल बनी आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो तेरे। राघव तेरे उजियाले पूनम की हो जाए रातें, जो की अमावस अंधेरे की वो अमावस अंधेरे। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम में बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में नामे कहीं डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों मैं ना कभी डगमगाऊं, कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासों को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा है सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा है सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा है सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राजा रामचंद्र भगवान की